कई बार हमें लगता है कि अच्छाई का तो ज़माना ही नहीं है, अच्छे लोगों के साथ तो बहुत बुरा होता है। हम अच्छा करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु फिर भी न जाने क्या होता है, हमारी अच्छाई का जवाब जो है दूसरा व्यक्ति बुराई से देता है, तो फिर बहुत बुरा लगता है। लगता है क्या अच्छे लोग दुख पाने के लिए ही होते हैं? क्या अच्छे लोगों को खुशियाँ नहीं मिल सकती हैं? तो मन में बड़ा दुख आता है जब हम देखते हैं अपने पड़ोसी को, वो पड़ोसी जो सारे गलत काम करता है, कितना गलत खाता पीता है, रोज़ तो पार्टियाँ होती हैं उसकी और रोज़ उसके मेहमान आते हैं, गलत गलत काम करता है, बच्चे भी गलत संगत में रहते हैं, फिर भी इतनी अच्छी जॉब लग गई, इतना अच्छा कारोबार है, लगता है हम तो इतने अच्छे, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं हमारे साथ ही क्यों बुरा हो जाता है। तो मन में प्रश्न आता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता क्यों है? देखिए, हमें सबसे पहली बात तो समझनी पड़ेगी कर्म की गति के बारे में। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत कहता है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। अब वो जो फल है वो हमें कभी भी प्राप्त हो सकता है। कभी हमने किस जन्म में क्या कर्म करे उसका फल हमें किसी और जन्म में मिलता है। कुछ कर्म के फल तुरंत मिल जाते हैं और कुछ कर्मों के फल थोड़ी लेट मिल जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब मेरा जो मित्र है वो मुझसे कम टैलेंटेड, उसके बाद भी वो फाइनेंशियली मुझसे बहुत ज़्यादा आगे है। लगता है कि क्लास में तो मैं फ़र्स्ट आता था, कॉलेज में फ़र्स्ट आता था, स्कूल में फ़र्स्ट आता था, परंतु आज मैं तो 9 टू 5 की जॉब करता हूँ और मेरा जो फ्रेंड है वो तो इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, इतना बड़ा अंपायर हो गया है। तो लगता है कि मैं शायद अच्छा था, मैं सीधा था, मैं ईमानदार था, इसलिए मैं जॉब में ही रह गया। लेकिन वो जो मेरा मित्र था वो थोड़ा-सा चालू था, थोड़ा-सा वो अलग-अलग तरह की तिगड़म भिड़ाता था और इसके कारण वह बहुत आगे मेरे से निकल गया। तो लगता है शायद बुरे लोग ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। दुनिया में थोड़ा चालाक होना चाहिए, थोड़ा कनिंग होना चाहिए। अगर हम चालाक होंगे, कनिंग होंगे तो शायद हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएँगे, ऐसा हमारे मन में आता है। और कई बार लगता है कि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई, अचानक से बीमारी आ गई, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं खाया था, मेरा लिवर ख़राब हो गया या मुझे डायबिटीज़ हो गई, जबकि मैं तो इतना ध्यान रखता था। कई बार ऐसा भी देखा जाता है जो बहुत ज़्यादा फ़िटनेस फ्रीक होते हैं, अपनी सेहत का ध्यान भी रखते हैं, उन्हें ही हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, तो लगता है ये सब क्या है? देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब कुछ कर्म की गति से होती है। कोई भी कर्म की गति को नहीं जानता। हम जो भी कर्म करते हैं, उसी का फल हमें प्राप्त होता है। कई जो फल होते हैं वो हमें तुरंत मिल जाते हैं, कहीं थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब आप किसी को कुछ बुरा कह दें, तुरंत आपको वो व्यक्ति भी बुरा बोल देगा, यानी कर्म आपने गलत किया, तुरंत उसका फल मिल गया। आप किसी को थप्पड़ मार दीजिए, तुरंत फल मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने कुछ गलत पानी पी लिया, अब वो जो गलत पानी पिया है तो 1 या 2 दिन के बाद उसका फल मिलेगा। पेट में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, टाइफाइड, डायरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा धोखा कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला, इस लाइफ टाइम में पता नहीं चला, लेकिन फिर होता क्या है, फिर कुछ जन्मों के बाद ऐसी सिचुएशंस बनती है कि वही व्यक्ति फिर आपको धोखा दे देता है, आपको भी वही धोखा मिलता है। तो कुछ कर्म के फल तुरंत मिलते हैं, कुछ के थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, कुछ के महीने बाद, साल भर बाद, इस जन्म में या फिर अगले जन्मों तक मिलते हैं। कई बार तो 70-80 जन्म के बाद भी फल मिलता है। तो जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो वरना कल। तो मजदूर भी मेहनत करता है, लेकिन कितना मिलता है? 200, 300, 500 रुपए, 1000 रुपए। लेकिन एक जो व्यक्ति जो स्मार्ट है वो 2 या 3 फ़ोन मिलाता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और लाखों की कमाई हो जाती है, करोड़ों की कमाई कर लेता है। ये क्या चीज़ है? ये सब कर्म के कारण होता है, जो हमने करे हैं उन सब का फल इस लाइफ टाइम में मिलता है। एक ही दिन में 2 बच्चे पैदा हुए, एक गरीब परिवार में जन्म ले रहा है और एक अमीर परिवार में जन्म ले रहा है। तो लगता है कि जिसने गरीब परिवार में जन्म लिया उसका क्या दोष था? दोष क्या है? हम कर्मों की गठरी लेकर आते हैं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कर्मों की गठरी लेकर आते हैं और कर्मों की गठरी बांध कर ही जाते हैं और उसी के फल को भोगते हैं। कई बार तो ये भी बड़ा अद्भुत होता है कि एक बच्चा एक गांव में पैदा हुआ, एक आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में पैदा हुआ। अब उसकी माँ ने क्या किया,
बच्चे को उठाया, पत्थर से बांधा और उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। अब एक एनजीओ जो वहाँ जो समाज सेवी संस्था है वो वर्क कर रही थी, उसने उस बच्चे को कुएं से निकाला, उसका ट्रीटमेंट कराया और फिर एक ऑर्फनेज में उस बच्चे को दिया। और बच्चे का भाग्य देखिए कि कहाँ तो मरने के लिए माँ ने छोड़ा था, और उसके बाद वह जिस ऑर्फनेज में था, अनाथालय में था, वहाँ पर उस बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए लंदन से कोई कपल आता है। अब उस कपल ने क्या किया, उस बच्चे के लिए फर्स्ट डे ही 50,000 के कपड़े खरीद लिए और उसको लेकर सीधे लंदन चले गए। बच्चे की इतनी अच्छी एजुकेशन, उसका पूरा ध्यान रखना, ये क्या चीज़ है, ये हमारा भाग्य है जो हमारे कर्मों के कारण हमें मिलता है। तो पिछले जन्म में जब आप अच्छे कर्म करते हैं उसका आपको फल प्राप्त होने लग जाता है। तो बड़ी सोच समझ के कर्म कीजिएगा। और एक बात और, हम जैसी भावना रखते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जीवन को। हम जब गलत सोचेंगे किसी के बारे में, उसका भी फल मिलता है। कई बार लगता है कि मैंने तो सबका भला किया था, मैंने तो सबकी फाइनेंशियली हेल्प करी थी, मेरे पास सब कुछ था, तो मैंने अपने रिश्तेदारों को पैसे भी दिए, मैंने उनकी मदद की, फिर भी देखो मेरे बारे में कितना गलत बोलते हैं। हम ये भूल जाते हैं, हमने पैसे तो दिए थे लेकिन उनको भिखारी समझा था। हमने जैसे भीख दी जाती है, हमने ऐसे उनको चीज़ें दी थी, तो उनके मन में वो प्रतिशोध रह गया कि हमें ज़रूरत थी, हम मजबूर थे, हम इसके दर पे आए, इसके घर पे आए, लेकिन इस व्यक्ति ने हमें ऐसे ह्यूमिलेट किया, हमें नीचे दिखाया और पूरा हम गिड़गिड़ाए, तब जाकर उस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए, यानी सम्मान के साथ नहीं दिए। तो आपको जो फल मिला, वो व्यक्ति जब आपकी इज्जत नहीं कर रहा, क्योंकि आपने जब दे रहे थे उस समय आपकी भावना शुद्ध नहीं थी। शुद्ध भावना के साथ जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है। हम किसी को 1 रुपया भी दें, लेकिन इज्जत के साथ दें, अच्छी भावना के साथ दें, और परमात्मा आपकी भावना देखते हैं। आप 1 लाख रुपए दान करते हैं या आप 1 रुपया दान करते हैं, आप क्या करते हैं, लेकिन अगर आप पूरे दिल से कर रहे हैं उसका फल ज़्यादा मिलता है। इसे कहते हैं विशुद्ध भावना के साथ कर्म करना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। जैसा सोचेंगे दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही सोचने लगता है, वैसे ही फल हमें मिलने लग जाता है। हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, हम बाहर बाहर से कह देंगे मिलके तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन अंदर दिल से क्या खुशी हो रही है? दिल से कोई खुशी नहीं होती। और दूसरे व्यक्ति को समझ आ रहा होता है ये सिर्फ एक बनावटी मुस्कान है, दिल से बात नहीं की गई। दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है, और होठों से जो बात निकलती है वो शब्द सिर्फ कानों तक रह जाते हैं, और जो बात आत्मा से कही जाती है वो आत्मा तक पहुंच जाती है। तो हमारे विचार, हम क्या सोचते हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एक राजा की आदत थी कि वह अपने राज्य का दौरा करता था, निरीक्षण करता था और साथ में अपने मंत्री को भी लेकर जाता था। तो मंत्री एक एक जगह राजा को दिखाता था, एक एक जगह वो जाकर देखता और लोगों की मदद किया करता था। राजा का स्वभाव ही बड़ा ही अच्छा था, बड़े ही शांत स्वभाव का था। परंतु जब भी वह निरीक्षण करने जाता, एक जगह जाकर एक दुकान के पास वह रुक जाता और चेहरे के हाव भाव थोड़े से बदल जाते। तो एक बार मंत्री ने पूछा कि क्या बात है, आप इसी जगह पर आकर आप रुक जाते हैं और चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। अभी तो आप हंस रहे थे, अचानक से चेहरे के हाव भाव कैसे बदल गए और फेस पे थोड़ा क्रोध भी आ रहा है। राजा ने कहा पता नहीं क्या होता है, इसी जगह आकर थोड़ा गुस्सा आता है मुझे, और ये जो व्यक्ति दुकान में बैठा है ना, इसको देखकर तो लगता है इसको तो दंड मिलना चाहिए, ये मुझे कुछ धूर्त टाइप का लगता है, कुछ चालबाज लगता है। और ये कहकर राजा अपने महल में चला गया। अब मंत्री ने उस पॉइंट को नोट कर लिया। अब वो वापस आया उस दुकानदार के पास और पूछने लगा कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ और ये लकड़ियां थोड़ी सी महंगी हैं, इसके कारण थोड़े कम लोग इसे खरीदते हैं और बड़ा मंदी का समय चल रहा है। तो मंत्री ने कहा क्या मैं राजा से बात करूं इस बारे में? तो उसने कहा कि नहीं। तो मंत्री ने कहा तो तुम ही बता दो कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे तुम्हारी आमदनी बढ़ जाए, तुम्हारी लकड़ियों की ज़्यादा बिक्री हो जाए। तो व्यक्ति कुछ देर के लिए तो चुप हो गया। फिर मंत्री की दोबारा पूछने पे उसने कहा कि यदि राज्य में कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बड़ा प्रभाव हो, प्रभावशाली व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाए तो शायद चंदन की लकड़ियां बिक जाएं, और अगर राजा की ही मृत्यु हो जाए फिर तो सारी लकड़ियों की बिक्री हो जाएगी, मेरा तो बड़ा मुनाफा हो जाएगा। अब मंत्री सोच में पड़ गया।
मंत्री ने कहा, एक काम करो, तुम मुझे कुछ चंदन की लकड़ियां दो। तो उस व्यक्ति ने चंदन की कुछ लकड़ियां उस मंत्री को दे दी। अब मंत्री वो लकड़ियां लेकर राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि जिस व्यक्ति को देखकर आपको गुस्सा आता था, उसने आपको ये कुछ लकड़ियां गिफ्ट करी हैं। ये चंदन की लकड़ियां हैं, बड़ी ही महंगी हैं, बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही रेयर हैं। तो राजा ने उन लकड़ियों को हाथ में लिया और सूंघा। जैसे ही सूंघता है, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आई, राजा को बड़ा अच्छा लगा। तो राजा बोलने लगा, मैं तो बिना बात के इसको दंड देने की सोच रहा था, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसको तो सोने की मोहरें मिलनी चाहिए। तो राजा ने कुछ सोने की मोहरें उस व्यक्ति के लिए भेजी। अब उस व्यक्ति को जैसे ही सोने की मोहरें मिली, उसके मन के भाव बदल गए। उसने कहा, राजा तो बहुत अच्छा आदमी है, मैं क्यों इसके बारे में ऐसा सोचता था कि ये मर जाए, ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है। तो उसके अंदर की भावनाएं ही बदल गईं। जो हमारी भावनाएं होती हैं वो एक तरंग की तरह होती हैं और उसका प्रभाव जो है वो दूसरे व्यक्ति तक जाता है। जैसे ही राजा ने मोहरें भेजी, उस व्यक्ति की भावना बदल गई, उसकी भावना बदली, राजा का मन के भाव बदल गए। तो हम जैसे भाव करते हैं, जैसे विचार करते हैं, वो सारे विचार और भाव जाते हैं दूसरे व्यक्ति तक और उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो आपने भी ध्यान रखना है कि हम जो सोचेंगे वैसे कर्म हम करेंगे और वैसा जीवन होगा। तो कर्म का सिद्धांत समझे, कर्म की गति को समझे। अगर ये हम समझ पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो पाएगी और ये भी समझ आएगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अच्छा हो रहा है तो वो भी क्यों हो रहा है।